अफगानिस्तान दहशतगर्द तंजीमों को लगाम डाले। दोहा मुआहिदा था कि दहशतगर्दों को अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अफगानिस्तान दहशतगर्दी रोकने में नाकाम रहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अफगान अबूरी हुकूमत को कई बार हमने पैगाम भेजा है। कालादम, TTP और दीगर दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं। हम सुपर पाकिस्तान स्पीड से कौम की खिदमत कर रहे हैं। तरक्की याफ्ता और खुशहाल पाकिस्तान हमारी मंजिल है। नायब वजीर आजम इसाक डार ने कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ का बेलारूस का दौरा कामयाब रहा। ओवरसीज कॉन्फ्रेंस में बेलारूस से 2-3 लोग आ रहे हैं। नवाज शरीफ सियासत में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। ईरान में कत्ल पाकिस्तानियों के अहले खाना गम से निढाल। वजीर आजम का तेहरान से पाकिस्तानियों के कत्ल में मुलव्वस मुल्जिमान गिरफ्तार करके सख्त सजा देने का मुतालबा। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी का नासूर खित्ते में मौजूद तमाम मुल्कों के लिए तबाहकुन है। ईरानी हुकूमत रहमाना इकदाम की वजूहात भी सामने लाए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का अलमनाक वाक़े पर अफसोस का इजहार। बोले, दुख की इस घड़ी में जांबाज अफराद के खानदानों के साथ खड़े हैं। गुज़श्ता रोज ईरान के सूबे सिस्तान बलूचिस्तान में 8 पाकिस्तानी मेहनतकशों को कत्ल कर दिया गया था। ताल्लुक बहावलपुर के इलाके खानका शरीफ और अहमदपुर शर्किया से था। ईरान में पाकिस्तानी मेहनतकशों के कत्ल में बलोच दहशतगर्द तंजीमें मुलव्वस हैं। सिक्योरिटी जराये का कहना है, साबित हो गया कलअदम बलोच दहशतगर्द तंजीमों की ईरान में महफूज पनागाहें हैं। ईरान इन दहशतगर्दों को काबू करने में नाकाम है। गुज़श्ता साल जनवरी में भी सिस्तान में दहशतगर्दों ने मुतादिद पाकिस्तानी मजदूरों को कत्ल किया था। ऑपरेशन मर्ग बरसरमचार में ईरान में मौजूद दहशतगर्दों को निशाना बनाकर जहन्नुम वासिल किया गया था। ईरानी सिफारत खाने की सिस्तान बलूचिस्तान में पाकिस्तानी शहरियों पर बुज़दिलाना हमले की मजम्मत। बयान में कहा, दहशतगर्दी देरीना आफत और पूरे खत्ते के लिए मुश्तरका खतरा है। गद्दार अनासर आलमी दहशतगर्दों से मिलकर अमनो इस्तेहकाम को निशाना बनाते हैं। मुश्तरका काविशों से दहशतगर्दी इंतहा पसंदी का मुकम्मल खात्मा किया जा सकता है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की मुलाकात। मईशत, तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। बॉर्डर सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी इकदाम पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि अमरीका से पायदार ताल्लुकात खारजा पॉलिसी में कलीदी हैसियत रखते हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी और दुनिया के दरमियान दीवार की तरह खड़ा है। दहशतगर्दी बड़ा चैलेंज है। आलमी बरादरी के ताउन की अशद जरूरत है। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी शेयरिंग अहमियत की हामिल है। सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। अमरीकी अरकानी कांग्रेस बोले, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार को उजागर करने की जरूरत है। अमरीकी तारिफ पर परेशान है मगर जवाबी इक़दाम का इरादा नहीं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, हम सबको सोचना होगा इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ कैसे आगे बढ़े। मेरे ख्याल में इस मामले पर हमें बात करने की जरूरत है। अमरीका चीन रस्साकशी में पाकिस्तान के नुकसान से मुतालिक सवाल पर वजीर खजाना ने कहा, अमरीका एक तवील अरसे से तिजारत और दीगर शोबों में पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन चीन से ताल्लुकात भी हमारे लिए अहम है। इस्लामाबाद में 3 रोजा ओवरसीज कन्वेंशन का आगाज। दुनिया भर से आए पाकिस्तानियों को रियासती मेहमान का दर्जा दिया गया। शुरका के एजाज में आर्मी चीफ की जानिब से कल, वजीर आजम की जानिब से मंगल को इशारिया दिया जाएगा। विफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन कहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों की भेजी गई रकूम लाखों खानदानों का सहारा बनती है। हुकूमत ओवरसीज को मुल्क की तरक्की में कलीदी शराकतदार के तौर पर देखती है। वजीर मुमलिकत ओन चौधरी का कहना है, समंदर पार पाकिस्तानियों के दिल आज भी पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। आए अहद करें, हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए अमन की मिसाल कायम करेंगे। नौशहरा में एक्साइज मोबाइल स्क्वाड पर फायरिंग, 2 अहलकार और ड्राइवर शहीद। जाँ बहक होने वालों में कांस्टेबल इफ्तिखार, कांस्टेबल मुजाहिद और शब्बीर खान शामिल।
पुलिस लाइन पेशावर में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वाकये में जख्मी सब इंस्पेक्टर फारूक खान अस्पताल में जेर इलाज। लकी मरवत पुलिस का सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द मारे गए। कराची रंछोड़ लाइन में फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद, एक शख्स जख्मी। शहीद एहलकार अयूब चाकीवाड़ा थाने में तैनात था, खाना लेने आया था। एसएसपी ने बताया 2 हमलावर मोटरसाइकिल पर आए, एक ने बुर्का पहन रखा था। फुटेज जाने के बाद पता चलेगा वाकया जाती दुश्मनी है या दहशतगर्दी। में गन पॉइंट पर बच्चे से इज्तमाई ज्यादती में मुलव्वस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस का कहना है मुल्जिमान साजिद, शाहजेब और जीशान को सेंट्रल पार्क से धर लिया गया। मुल्जिमान बच्चे को बरगला कर अपने साथ एलडीए रोड ले गए, जान से मारने की धमकी देते हुए ज्यादती की और वीडियोस बनाई। कराची में बोल्टन मार्केट के करीब ट्रेलर की टक्कर से 2 अफराद जाम बहक। मुश्तल अफराद की ट्रेलर ड्राइवर पर तशद्दुद की कोशिश। पुलिस एहलकारों ने ट्रेलर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया, ट्रेलर को भी तहवील में ले लिया। डंपर एसोसिएशन की वादा खिलाफी पर ट्रैफिक पुलिस का रात भर ऑपरेशन। डीआईजी ट्रैफिक ने बताया 27 डंपर्स तहवील में ले लिए। शारा फैसल पर तेज रफ्तार डंपर की वीडियो वायरल हुई थी। पेट्रोलिंग अफसर ने डंपर रोकने की कोशिश की लेकिन ड्राइवर फरार हो गया था। ड्राइवर की हवालगी के लिए डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद और दीगर ने पहले वक्त मांगा, बाद में वादे से पीछे हट गए। आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी ने सिंध का पानी बेच दिया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का हरीपुर में पार्टी कन्वेंशन से खिताब। कहा सिंध में पानी का बहरान और बलोचिस्तान में अमनो अमान खराब है। हम पर तशद्दुद किया गया लेकिन हमने जमहूरी तरीका अपनाया। लोग बानी पीटीआई के साथ हैं। जुनैद अकबर ने कहा पार्लियामेंट से लोगों का एतबार उठ रहा है। जिस दिन कारकुन कयादत के बगैर निकले संभालना मुश्किल हो जाएगा। पार्टी कयादत पर FIRs हो रही हैं लेकिन अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं होंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की तुर्क नायब सदर से मुलाकात। जोतित यलमाज ने डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। 2 तरफा दिलचस्पी के उमूर और ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। तालीमी मंसूबों को फरोग देने पर इत्तफाक किया गया। मरियम नवाज ने तुर्क नायब सदर को पंजाब आने की दावत भी दी। मुल्क दुश्मन अनासर इंतशार पैदा करना चाहते हैं, अमन कायम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान में अखिलती बरादरी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अल्लामा ताहिर अशरफी बोले पाकिस्तान की सलामती के लिए हम सब एक हैं। अपना खून देकर मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। आर्मी चीफ पर फख्र है। उन्होंने फलस्तीनी सफीर के कंधे पर हाथ रखकर कहा हम साथ हैं। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने सवाल उठाया गजा में होने वाली दहशतगर्दी पर इंसानी हुकूक की तंजीमें क्यों खामोश हैं? अक़वाम मुत्तहिदा और OIC अपना किरदार अदा करें। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। 24 घंटे में 20 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज की गजा के अल आहली अस्पताल पर बमबारी। मरीजों समेत अस्पताल में पनाह लिए हुए दीगर अफराद को अस्पताल छोड़ने का हुक्म। इसराइली फौज के हमले में अस्पताल का इस्तकबालिया इमरजेंसी यूनिट और इंतहाई निगरानिदश्त में रहने वाले मरीजों के मेडिकल ऑक्सीजन रखने वाले ब्लॉक को तबाह किया गया। हमले के बायस अस्पताल में जेरे इलाज मरीज और दीगर अफराद अस्पताल की इमारत छोड़ने पर मजबूर। इसराइली दहशतगर्दी नामंजूर। कराची में जमात इस्लामी का गजा मार्च। शहर भर से रैलियों और गाड़ियों के काफिले शारे फैसल पहुंच रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान खिताब करेंगे। मुनम जफर कहते हैं पूरी दुनिया के बेजमीर मुस्लिम हुक्मरानों के खिलाफ मुजाहिरा होगा। JUI का शाहराए कायदीन पर इसराइल मुर्दाबाद मार्च। मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। साठ से ज्यादा पाकिस्तानी उमरा ज़ायरीन सऊदी अरब में फंस गए। ज़ायरीन को गुज़श्ता रोज कराची पहुंचना था। ज़राए का कहना है जहाज छोटा होने की वजह से मुसाफिरों को ऑफलोड किया गया। मुतासरा उमरा ज़ायरीन में बुजुर्ग खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। एयरपोर्ट ज़राए का कहना है मुतबादिल परवाज के जरिए कराची पहुंचाया जाएगा। PSL का सनसनीखेज टाकरा। कराची किंग्स के नाम। कराची में छक्कों चौकों की बरसात, रन्स का सैलाब।
जेम्स विंस की शानदार सेंचुरी और खुशदिल शाह की 50। कराची के शेरों ने 235 रन का पहाड़ 4 गेंद पहले सर कर लिया। 79 रन पर 4 विकेटें गिरने के बाद जेम्स और खुशदिल ने मुल्तान सुल्तान्स के बॉलर्स की एक ना चलने दी। दोनों के दरमियान 142 रन की शिराकत बनी। जेम्स विंस ने 4 छक्के और 14 चौके लगाए। खुशदिल शाह ने 38 गेंदों पर 60 रन बनाए। दोनों के आउट होने पर मैच में ट्विस्ट आया, लेकिन अब्बास और इरफान ने आसाब काबू में रखे और मैच जितवाया। मुल्तान सुल्तान्स ने पहले बैटिंग करते हुए 234 रन बनाए। कप्तान रिजवान की 61 गेंदों पर सेंचुरी रहेगा। जेम्स विंस मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। PSL 10 में आज लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स में जोर पड़ेगा। कोयटा ने पहले मैच में कामयाबी हासिल की। लाहौर कलंदर्स को इफ्तिताही मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। मैच रात 8 बजे पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इवेंट के तमाम मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मरीजों में जायदुल मयाद स्टेंट डालने का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक PIC में जुलाई 2021 से दिसंबर 2022 तक मरीजों को एक्सपायर स्टेंट डाले गए। एक्सपायर स्टेंट और दवाओं की खरीदारी में 263 मिलियन रुपए की बेजाब्तगी की गई। ऑडिटर जनरल के जवाब तलब करने पर महकमे की तरफ से जवाब नहीं दिया गया। मुल्क के 20 अजला के 25 सीवरेज सैंपल्स में पोलियो वायरस 1 की तस्दीक। NEOC का कहना है बलोचिस्तान, KP और पंजाब के अजला में माहौलियाती नमूनों का रिजल्ट मस्बत आया। रवां साल पोलियो पॉजिटिव सैंपल्स की तादाद 150 से तजावुज कर चुकी। मुल्क में 6 पोलियो वायरस केस रिपोर्ट हो चुके हैं। मुल्क भर में 44,000 वालिदैन ने पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकार किया। इनमें से 34,000 कराची में, 27,000 का ताल्लुक जिला शर्की से है। विफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल कहते हैं, मैं नहीं चाहता वैक्सीन से इनकार करने वाले वालिदैन को गिरफ्तार किया जाए। ऐसे वालिदैन को कायल करना चाहिए। FIA की गुजरावाला पे कार्रवाई। मराकश कश्ती हादसे में मुलविस इश्तिहारी इंसानी स्मगलर वकार जफर इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। FIA का कहना है मुलजिम और उसके साथियों ने शहरियों को पहले मोरितानिया भिजवाया, फिर कश्ती के जरिए स्पेन स्मगलिंग की कोशिश की गई। टीवी और स्टेज के मारूफ अदाकार जावेद कोडू की लाहौर में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सीनियर अदाकार, कॉमेडियन और दीगर की शिरकत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जावेद कोडू के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा, जावेद कोडू अपने छोटे कद और कद आवर अदाकारी की वजह से मशहूर थे। उनके इंतकाल से मीडिया इंडस्ट्री में खला पैदा हो गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, जावेद कोडू की फनी खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। 54 पाकिस्तानी तलबा एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत तालीम मुकम्मल करेंगे। अमेरिका ने फुल ब्राइट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की बंदिश की इतलात गलत करार दे दी। वजाहती बयान में बताया, तयशुदा अलाउंस और मराद भी मिलती रहेंगी। महकमा खारजा दुनिया भर में तालीमी एक्सचेंज प्रोग्रामों का जायजा ले रहा है। सदर ट्रंप का बड़ा यू टर्न। चीन से दरामद इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को टैरिफ से मुस्तस्ना करार दे दिया। ट्रंप इंतजामिया ने चीन से दरामद होने वाले स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स और कुछ दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पर टैरिफ खत्म कर दिया। अमरीकी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन की जानिब से जारी करदा नोटिस के मुताबिक ये इस्तिस्ना उन मसनूआत पर भी लागू होगा जो 5 अप्रैल से अमरीका में दाखिल हों या गोदामों से निकाली जाएंगी। ईरान के साथ जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत अच्छी रही। जब तक मुज़ाकरात मुकम्मल नहीं हो जाते इस पर बात नहीं करूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। ओमान में ईरान अमरीका बिलवास्ता मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। आइंदा का लाहे अमल तय पा गया। फरीकैन का मजीद बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक। ईरानी मीडिया का कहना है मुज़ाकरात का पहला दौर मुस्बत रहा। सऊदी अरब का ईरान अमरीका मुज़ाकरात का खैर मकदम। रूस का यूक्रेन के शहर सोमी पर बड़ा फिजाई हमला। 10 बच्चों समेत 31 अफराद हलाक हो गए, 83 अफराद जख्मी हैं। खौफनाक मिसाइल हमले से मुतादिद इमारतें और गाड़ियां तबाह हो गईं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने बमबारी को साल का मुहलिक तरीन हमला करार दिया। आलमी बरादरी से मॉस्को के खिलाफ आवाज उठाने का मुतालबा।
फलक बीनी के शौकीन तैयार हो जाएं, साल का खूबसूरत पल की मजहर आज रात दिखाई देगा। पाकिस्तान में पिंक मून आज रात 9:08 पर नमूदार होगा। पिंक मून हर साल बहार के आगाज पर नजर आता है। पीएसएल का जुनून, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनेंगे अदाकार हारून शाहिद। साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल देंगे जानदार तज़िया। आदि और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। ये है कराची किंग्स ने पीएसएल 10 का गाना किंग्स फ्लो जारी कर दिया। गुलकार आजिम अजहर और तलहा यूनुस ने आवाज का जादू जगाया है।